हेलो गाइस, आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये बहुत ही फंडामेंटल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसकी स्टडी आपने को करनी है? एटम की। ये एटम वर्ड कहां से आया, पहले इसको समझते हैं। एटम, दिस एटम वर्ड गिवन बाय डाल्टन। इस वर्ड को किसने दिया? डाल्टन ने दिया। किस बेसिस पे दिया? इस एटम वर्ड का मीनिंग क्या था? ए मीन्स अन एंड अनदर वर्ड इज द टर्म। टर्म मीन्स डिविजिबल। इट मीन्स is the meaning of atom indivisible. And this word is given by Dalton. Then what is atom according to Dalton? According to Dalton, atom is undivisible part of substance. Clear? Then what is definition of given by Dalton of atom? The smallest particle of substance which cannot be divided further. हमने एक बहुत बड़ा पीस लिया, बहुत बड़ा, चलो कि ये स्टोन का पीस लिया, इसको छोटे पार्ट में तोड़ा, टूट गया, और छोटे में तोड़ा, टूट गया, और छोटे में टूट गया, और टूट गया, और छोटे में टूट गया, और टूट गया। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बन जाएंगे, उसको हम डिवाइड तोड़ नहीं सकते। एंड दिस पार्टिकल, दैट टाइप ऑफ द पार्टिकल आर कॉल्ड एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ऐसे छोटे पार्टिकल को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम? एटम बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग बोलेंगे? डाल्टन के अकॉर्डिंग बोलेंगे। सब साइंटिस्ट ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया दैट डाल्टन इज करेक्ट। डाल्टन जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ये बिल्कुल परफेक्ट है। समय बीतता गया, धीरे धीरे एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी होने लगी। यानी एक्चुअल में एटम को क्या कर सकता है? एटम क्या है? डिविजिबल है। कौन कौन से पार्टिकल इसके अंदर और होते हैं? इसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम पे। देखिए, and the first fundamental particle of atom is electron. The first fundamental particle of atom is electron. हमें सबसे पहले डिस्कस किस पर करना है? इलेक्ट्रॉन पे, या ये कहें कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो गई, देखिए आगे समझते हैं। साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक्स, और वो काम कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब पे। डिस्चार्ज ट्यूब पे काम कौन कर रहे थे? विलियम क्रूक्स। इसलिए इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं। साइंटिस्ट कौन थे? विलियम क्रूक्स। काम कर रहे थे किस पे? डिस्चार्ज ट्यूब पे। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है वो समझते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास की खोखली ट्यूब है, हॉलो ट्यूब होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक इलेक्ट्रोड, व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड इज मेटेलिक प्लेट, नथिंग मोर। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने इस पे, एंड बोथ आर कनेक्टेड टू कनेक्टिंग वायर। दोनों को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन इलेक्ट्रोड। कितना? लगभग 10,000 वोल्ट हमने यहां पे अप्लाई कर दिया। इतना ज्यादा वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया किसके बीच में? इलेक्ट्रोड्स के बीच में। और ये इस ट्यूब का नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूक्स ट्यूब। और यहां हमने एक पंप भी लगा दिया इसके अंदर, और इस पंप की हेल्प से
हम ट्यूब के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? ऐसा काम कर रहे थे, कौन काम कर रहे थे? विलियम क्रुक्स। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब ट्यूब के अंदर का प्रेशर P was the approx 1 एटमॉस्फेयर, जब ट्यूब के अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, मींस सिर्फ क्या थी यहां पे? एयर थी। इन दिस सिचुएशन नो करंट फ्लो इन ट्यूब, इस ट्यूब में यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही थी। जब प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर, नो करंट, कोई करंट, कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसमें नहीं कर रही थी। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, when the pressure was 10 to the power minus 2 एटमॉस्फेयर, अब प्रेशर कितना कर दिया उसने? यहां से वैक्यूम था, पंप का प्रेशर कम कर दिया, कितना कर दिया? 10 to the power minus 2 एटमॉस्फेयर। इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंड, क्या ऑब्जर्व किया, क्या घटित हुआ ऐसा सिचुएशन में? करंट स्टार्ट टू फ्लो, करंट स्टार्ट हो गई, करंट स्टार्ट हो गई। एंड ऑब्जर्व ए ग्लो, और ट्यूब में क्या क्रिएट हो गई? एक ग्लो क्रिएट हो गई। नेचर ऑफ ग्लो डिपेंड ऑन, ग्लो कैसी होगी? ग्रीन होगी, येलो होगी, व्हाइट होगी, उस जो कलर है ग्लो का, दैट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। इस जो ग्लो प्रोड्यूस होगी उसकी जो नेचर होगी, उसका कलर कैसा होगा, डिपेंड करेगा इसके अंदर आपने कौन सी गैस ली है। ठीक है? द कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। फॉर एग्जाम्पल, when neon gas is used, then yellow reddish color is observed in discharge tube। जब neon gas यूज किया करते हैं या की थी, तब इसके अंदर रेडिश येलो कलर ऑब्जर्व किया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, when the pressure was 10 to the power minus 4 एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर कितना था? 10 to the power minus 4 एटमॉस्फेयर था, तब क्या ऑब्जर्व किया? करंट, इन दिस सिचुएशन ऑल करंट आल्सो फ्लो, अभी भी इसमें करंट फ्लो कर रही थी, बट देयर वाज नो ग्लो, अब कोई ग्लो नहीं थी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, अब इलेक्ट्रोड के बीच में कोई ग्लो ऑब्जर्व नहीं हुई थी। एंड एक जो मेन पॉइंट था जिसके बेसिस पे डिस्कवरी होगी, थर्ड पॉइंट, जो मेन पॉइंट है अपना थर्ड पॉइंट, इसमें ए ग्लो इज ऑब्जर्व जस्ट बिहाइंड द एनोड। देखिए ये कौन सा टर्मिनल कंसीडर कर लिया अपन ने? नेगेटिव। ये कौन सा कंसीडर कर लिया? पॉजिटिव। इस नेगेटिव टर्मिनल को नाम दे दिया हमने कैथोड, एंड इस पॉजिटिव वाले को क्या नाम दे दिया हमने? एनोड। एंड दिस एनोड वाज द होलो। होलो कैसे? इसमें छेद थे। देखिए अपना आप समझना, यहां पे आप समझना, जैसे ये एनोड की प्लेट थी, मतलब सर्किल शेप में ट्यूब है, किसकी शेप, ट्यूब नहीं सॉरी, इसकी प्लेट है एनोड की, और इसके अंदर छेद थे ऐसे, ये ट्यूब का पिछला पार्ट है। तो इस बार इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई ग्लो नहीं क्रिएट की हुई। कब? व्हेन द प्रेशर वाज 10 टू द पावर माइनस 4 एटमॉस्फेयर। तो उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि कोई करंट कंटिन्यूअस अभी स्टार्ट है, करंट फ्लो हो रही है, बट देयर वाज नो ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई ग्लो नहीं हुई है, बट ए ग्लो इज ऑब्जर्व जस्ट बिहाइंड द एनोड। ये जो एनोड है, मैं इस एनोड को मैंने यहां बनाया है, इस एनोड के पीछे की तरफ यहां पे एक ग्लो ऑब्जर्व की गई। किसने की ऑब्जर्व की? ऐसा विलियम क्रुक्स ने ऑब्जर्व किया। इसके बेसिस पे डिस्कवरी हुई किसकी? कैथोड रेज की। समझ में आ गया बात आपको? उसने बोला कि अब ये उसने सोचा कि यहां से ये ग्लो कैसे क्रिएट हुई, तो उसने बताया कि भाई यहां से कैथोड से कुछ रेज क्रिएट होती हैं, कुछ रेज क्रिएट होती हैं जो किसकी तरफ जाती हैं? एनोड की तरफ जाती हैं। लेकिन एनोड के बीच में जहां पे छेद थे उसको बाहर से चली गई, वो वहां से वो चली गई थी। समझना आप, कैथोड से क्या हुआ? रेज क्रिएट हुई, और वो रेज किसकी तरफ गई? एनोड की तरफ गई। लेकिन एनोड के बीच में क्या थे? छेद थे, तो छेद से वो
पास हो जाएगी और कहां कोलाइड करेगी, जस्ट इसके पीछे, और वहां पे क्या क्रिएट हुई, एक ग्लो क्रिएट हुई। एंड सच टाइप ऑफ द रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। ऐसी रेज को क्या बोलेंगे अपन, कैथोड रेज बोलेंगे। किसने बोला ऐसा, हमने नहीं बोला, किसने बोला, क्रूक्स ने बोला। ये डिस्कवरी हुई यहां से कैथोड रेज की, समझ में आया होगा आपको। उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया, विलियम क्रूक्स ने किया। किस पे कर रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब पे कर रहा था, और डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था, विलियम क्रूक्स कर रहा था, इसलिए इस ट्यूब को हमने क्या कहा, क्रूक्स ट्यूब भी बोला। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर देन नो करंट नो ग्लो इज ऑब्जर्व। कोई करंट फ्लो नहीं होती, कोई ग्लो क्रिएट नहीं होती। सेकंड, व्हेन द प्रेशर वाज 10 टू द पावर -2 एटमॉस्फेयर देन करंट स्टार्ट टू फ्लो, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, एंड ए ग्लो क्रिएट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या क्रिएट होगी, ग्लो क्रिएट होगी। एंड द कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस व्हिच फिल्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। और उस ग्लो का जो कलर है वो डिपेंड करता है किसमें, किसके नेचर पे डिपेंड करता है, गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, जो हमने लिए किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब पे। फॉर एग्जांपल नियोन के लिए जो कलर था रेडिश येलो कलर था, ठीक है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, व्हेन द प्रेशर वाज 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेयर देन करंट फ्लो बट नो ग्लो ऑब्जर्व्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ए ग्लो इज ऑब्जर्व्ड जस्ट बिहाइंड द एनोड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे क्रूक्स ने बोला दैट फ्यू रेज स्टार्ट टू मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड व्हेन दीज travel towards the anode and pass out through to anode and just collide behind the anode. Due to this, a glow arises just behind the anode. और इससे डिस्कवरी होगी हमारे पास में किसकी, कैथोड रेज की। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पे। देखिए now we will discuss about the properties of cathode rays. समझते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अगर यहां पे कैथोड रेज के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट हमें रख दिया, चलो हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया किसमें, कैथोड रेज के पाथ पे। यहां से कैथोड रेज पास हो रही हैं और हमने इसके पाथ में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो कैथोड रेज की वजह से इसकी शैडो बनती है। समझ में आ गया होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ कैथोड रेज देन ए शैडो फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कैथोड रेज के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसकी क्या बनती है, शैडो बनती है। It represent that cathode rays travel in straight line. ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कैथोड रेज क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप। When a small pedal, when a small wheel pedal, एक स्मॉल व्हील रख दिया अपन ने, उस पे पैडल लगे हुए हैं। When a small wheel pedal is placed in path of cathode rays, then it start to rotate, क्योंकि ये यहां से आएंगी, कैथोड रे उसे टकराएंगी, टकराने के बाद में क्या होगा, ये रोटेट करना स्टार्ट हो गया। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इससे निकल के आएगी। वन इज द कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ कैथोड रेज देन ए शैडो इज फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। वन अनदर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, when a small pedal wheel is placed in path of cathode rays then it start to rotate. It represent, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, एक फैन है, उसकी विंग्स है, पंखुड़ियां हैं, हम उस पर पत्थर मारे तो स्टार्ट क्या होगी, रोटेट करना स्टार्ट होगी। पत्थर मारे तो मींस पत्थर, पार्टिकल। दिस वन इज शो द पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज। ये कैथोड रेज की क्या शो कर रही है, पार्टिकल नेचर को शो कर रही है। एंड अनदर इज सॉरी, अगर अपन यहाँ पे अपन ने एनोड की पोजीशन को बदल दे, मान लो अपन ने यहाँ पे एनोड लगा दिया तो कैथोड रे किसकी तरफ मुड़ जाती है, एनोड की तरफ मुड़ जाती हैं, कर्व हो जाती है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैथोड रेज पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। तीन प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास में। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड,
cathode rays have particle nature, and another is cathode rays are negatively charged. Cathode rays are negatively charged. And fourth, कैथोड रेज हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट. अगर आप एक पतली फॉइल इसके सामने रख दोगे तो कैथोड रेज क्या कर देगी, इसको पेनिट्रेट कर देगी, इसको पार कर देगी. तो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी. एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद हेवी मेटल देन एक्स-रे आर क्रिएट. जब कैथोड रेज कोलाइड करती हैं, किससे कोलाइड करती हैं, हेवी मेटल से, लाइक टंगस्टन है एटसेट्रा, इनसे जब कोलाइड करती है तो क्या क्रिएट होती हैं, एक्सरेज क्रिएट हो जाती हैं. ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होगी, किसकी होगी, कैथोड रेज की. वन इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अनदर इज पार्टिकल नेचर, नेगेटिवली चार्ज, हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट. दीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. इनके बेसिस पे कंक्लूजन निकला. क्या कंक्लूजन निकला, देखते हैं. अभी हमने प्रॉपर्टीज में देखा, इसकी नेचर कैसी होती है, पार्टिकल नेचर होती है, और चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव. इट मींस कैथोड रेज वास्तव में क्या है, पार्टिकल है जिन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. और इसी से डिस्कवरी हुई, किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की. लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है क्वेश्चन, तो नाम किसका आता है, जे थॉमसन का. इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. तो ये जे थॉमसन का क्या रोल था वो हमें समझना है. जे थॉमसन ने क्या किया, क्या समझना है हमें कि जे थॉमसन का नाम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में क्यों आता है. जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए, अलग अलग गैस के लिए E/m की वैल्यू फाइंड की. उसने गैस, अलग अलग कैथोड गैस, मान लो जैसे कभी नियोन गैस ले ली डिस्चार्ज ट्यूब में, कभी हाइड्रोजन गैस ले ली, कभी आर्गन गैस ले ली, और वैल्यू फाइंड की. किसकी वैल्यू फाइंड की, E/m, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू उसने डिटरमाइन की. किसने, जे थॉमसन ने. और सब गैसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई. इट मींस सब में वो पार्टिकल प्रेजेंट था. और इसीलिए जे थॉमसन को श्रेय दिया जाता है किसका, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का. एंड वन अनदर पार्ट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर्ड बाय मिलिकन. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, उससे चार्ज बताया कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड किसने किया, मिलिकन ने किया. कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. तो ये था किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में. कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस, कैथोड रेज क्या है वो पता चल गया हमें. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे हुई, कैथोड रेज की हेल्प से हुई. कैसे हुई वो सारा हमने समझ लिया. कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है. देख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज. चार्ज की नेचर कैसी होती है, नेगेटिव होती है. वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻13 kg. नेक्स्ट, चार्ज हो गया, मास हो गया. डिस्कवरी अगर नाम आए तो कौन आएगा, जे थॉमसन. चार्ज डिस्कवर्ड बाय, चार्ज मेजर्ड बाय मिलिकन. एंड द इलेक्ट्रॉन वर्ड इज गिवन बाय स्टोनी. इलेक्ट्रॉन जो वर्ड था वो किस साइंटिस्ट ने दिया, स्टोनी साइंटिस्ट ने दिया. ये सारा इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया कंक्लूजन. वन इज electron is negatively charged particle and value of charge is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. Mass of electron is 9.1 × 10⁻31 kg. Discovery of electron by J.J. Thomson. Charge of electron measured by Millikan and the electron word given by Stoney. तो ये सारा हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन के बारे में. ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.